नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। इसके साथ ही फडणवीस ये भी कहते नजर आए कि दंगाई अगर भुगतान नहीं करते तो उनकी संपत्ति बेचकर उनकी संपत्ति को जब्त करके बेच दिया जाएगा और उससे भरपाई जो है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के तर्ज पर दंगाइयों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया, जहां बुलडोजर चलाने की जरूरत होगी वहां बुलडोजर चलेगा। 104 आरोपियों की अब तक पहचान हो चुकी है और 92 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया से अफवाह फैली और सोशल मीडिया से ही दंगा भड़का। 67 भड़काऊ पोस्ट डिलीट किए जा चुके हैं, इसका भी जिक्र करते हुए नजर आए देवेंद्र फडणवीस। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिरी दंगाई को पकड़ने तक कार्रवाई पुलिस की जारी रहेगी। जो सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास उपलब्ध थे, अलग अलग लोगों ने वीडियोस दिए थे, उन वीडियोस को भी एनालाइज किया गया। पत्रकारों ने भी पुलिस के पास कुछ वीडियोस दिए, उसको भी एनालाइज करने के बाद जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है, वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, सरकार की मनमानी से नहीं। देखिए, वायलेंस का, हिंसा का पूरी तरह से कंडेम करते हैं, खंडन करते हैं। वायलेंस, हिंसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन है, हम तो चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष इंक्वायरी करे और जो भी कसूरवार है उसको सजा मिले, कोई बेकसूर ना फंसे। अब आपने 2 एफआईआर रजिस्टर की, एक एफआईआर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पे हुआ, 7-8 आदमी लोग पकड़े थे, उनको पहले दिन जमानत हो गई। अब एक और एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है, उसमें कुछ 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, कोर्ट के सामने खड़ा किया है और मैटर सब जुडिस है, पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इंक्वायरी हो रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आज कहा कि हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और जो भी कसूरवार है उसको सजा मिलेगी। तो अब तो चाहेंगे कि सर आप जांच, इंक्वायरी को और आगे बढ़ाइए। जिन लोगों ने इतने दिनों से महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने की कोशिश की अपने भड़काऊ भाषण के जरिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संजय तिवारी हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजय, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं नागपुर, आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद 2 टूक ये कह देते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो दंगाइयों से ही की जाएगी और अब इसको लेकर भी सियासत होती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम सहित कई पार्टियां मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर विरोध जता रही हैं।
जी बिल्कुल चंदन, और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री को जब ये पूछा गया कि आप जो बुलडोजर वाला यूपी का मॉडल है, योगी राज वाला मॉडल है, क्या उसे महाराष्ट्र में लाएंगे? तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और यूपी की स्थितियों में अंतर है, फिर भी जहां जहां आवश्यकता होगी वहां बुलडोजर को लाया जाएगा। और इस बात पर भी आक्षेप लिया है, इस बात पर आपत्ति जताई है विरोधियों ने। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर मॉडल पर पहले ही सख्त टीका कर चुका है, तो जाहिर तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उल्लंघन होगा यदि बुलडोजर मॉडल महाराष्ट्र में लाया जाता है। लेकिन 3-4 बातें जो मुख्यमंत्री ने कही काफी अहम है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जिस बात को लेकर के दंगे भड़के, ये कहा गया था कि जो औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई उसको हरी चादर लपटी थी जिसमें शायद कुछ आयतें लिखी थी अरबी में, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा जो कपड़ा जलाया गया था उसमें कोई भी आयत नहीं थी, किसी भी धर्म का, श्रद्धा का अपमान नहीं हुआ है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि बांग्लादेश से कुछ पोस्ट इस मामले में सोशल मीडिया पर जरूर हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई विदेशी कनेक्शन है। हाँ, मालेगांव की कुछ पार्टियों का इसमें जरूर लिंक दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार की बातें आ रही थी, उन्होंने कहा कि अभद्र व्यवहार नहीं हुए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि पुलिस की कुछ लेडी कांस्टेबल को घेर कर उन्हें आहत करने की कोशिश की गई थी, उन पर पथराव करने की कोशिश की गई थी। तो कुल मिलाकर के आज कठोर रुख इख्तियार करते हुए दिखे बिल्कुल, और देवेंद्र मुख्यमंत्री फडणवीस। ने यहाँ और पर उन्होंने ये स्पष्ट कर साफ दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो दंगाइयों से ही होगी, और इसको लेकर अब सियासत होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।